हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी के सेकंड चैप्टर गीत में गीत लेसन जो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के द्वारा लिखी गई है, उस कहानी में हम लोगों ने देखा कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जी जो अपने बेटे के अनुरोध करने पर जो है वो कहानी सुनाते हैं, वो कहानी कितना पुरानी है। उस कहानी में जो गांव है, उस गांव की हम लोगों ने विशेषता देखी कि गांव जो है कितना पुराना है। और गांव में और हम लोगों ने देखा कि नदी, गांव के पास की जो नदी की स्थिति कैसी है और गांव के अंदर की कैसी स्थिति है, वहाँ पे कैसे फलदार पेड़ हैं और बहुत सारे फूलों हमेशा जो है वहाँ पे हवाओं में जो भीनी भीनी खुशबू रची रहती है। बस्ती की हम लोगों ने विशेषताएं देखी कि बस्ती वहाँ की कैसी है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ के लोगों की भी विशेषता हम लोगों ने देखी कि वहाँ के लोग आपस में कैसे रहते हैं। वहाँ के लोग आपस में मिलनसार और प्रसन्नचित्त और शांति प्रेमी थे, है ना। शांति प्रेमी थे। हम लोगों ने ये सारे चीज़ें उसमें जो है अभी तक देखी है। जैसे कि यहाँ पे है कि प्रसन्नचित्त, है ना, बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त मिलनसार, हम लोगों ने ये देखा मिलनसार और शांति प्रेमी थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, मतलब थे शांति प्रेमी थे। मतलब यहाँ पे जो आया था वो भूतकाल है, ठीक है। भूतकाल जो है, पूर्ण भूतकाल जो है यहाँ पे आया हुआ है। अब आगे हम देखेंगे कि वहाँ के लोग जो है किस प्रकार से क्या क्या जो वहाँ के लोग थे क्या क्या करते थे, ठीक है। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लड़कियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख ना करते, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पंक्ति में जो है लेखक रज़्ज़ाक़ जी ने उस कहानी में जो उन्होंने बताया है कि जो कहानी वो अपने बेटे को सुना रहे हैं, उस कहानी के अंदर वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि वहाँ के लोग जो है क्या क्या करती थी। जैसे कि पुरुष जो वहाँ के थे, जैसे कि यहाँ पे दिन, इसका अपोजिट हुआ रात, पुरुष एक वचन है और दो इसका बहुवचन होगा पुरुषों, ठीक है। और दिन भर या रात भर होता है, दिन भर और इसका अपोजिट रात भर भी हो सकता है। खेत और खलिहानों, यहाँ पे खलिहान है होता है, खलिहानों जो है बहुवचन है और यहाँ पे शब्द युग्म शब्द है। और बागों में काम करते, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते। तो यहाँ पे काम करते, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अपूर्ण भूतकाल आया हुआ है, करते आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो हम एक चीज़ और आएगा, हमारा ग्रामर का जो पार्ट यहाँ पे बन रहा है वो हमारा आएगा कि संयुक्त वाक्य, ठीक है। यहाँ पे जो बन रहा है वो संयुक्त, क्योंकि और आया हुआ है। ये और जो है हमारा जो है अव्यय शब्द होता है, ठीक है। और जो अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो है कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण किसी साथ भी लगा देंगे तो ये कभी बदलेगा नहीं, ये वही अव्यय शब्द है। और यहाँ पे जो इन दोनों वाक्यों को मिलाने का कार्य करे, इसलिए ये संयुक्त वाक्य यहाँ पे हमारा एक तैयार हो रहा है। और हम देखेंगे कि पशु चराते, ठीक है। यहाँ पे पशु है एक वचन है, पशु है दो बहुवचन हो जाएंगे। लड़कियाँ यहाँ पे बहुवचन आया है, लड़की जो है एक वचन हो जाएगा यहाँ पे। और देखेंगे कि औरतें, औरत होता है ते आया, मतलब यहाँ पे बहुवचन आया है। चक्की यहाँ पे फिर से शब्द युग्म शब्द अगर आप देखेंगे तो आया है। संभालती का मतलब होता है कि उनका यह काम था कि वो घर का ये सारे काम जो है ये लोग जो है औरत चूल्हा चक्की का काम संभालती थी, मतलब वो इतनी जिम्मेदारी करती थी। उनमें जो शक्तिवान लोग थे, यहाँ पे देखेंगे शक्तिवान, शक्ति प्लस वान, यहाँ पे जो है प्रत्यय लगा हुआ है, वान जो है प्रत्यय लग के शक्तिवान बना है।
जो थे वो शक्तिमान थे, वो क्या करते थे, जो वहाँ उस समय जो 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 ज़्यादा बलशाली लोग रहते थे उन लोग कुश्तियाँ लड़ते, कुश्ती होता है या मिलके उसमें कुश्तियाँ हो गया, लड़ा करते थे। लाठी बल्लम खेलते, मतलब ये लाठी और बल्लम एक प्रकार का खेल था उस समय। अभी भी लाठी और बल्लम जो खेल है वहाँ पे उन लोग क्या करते थे, ये खेला करते। जो बलवान और शक्तिमान, जो शक्तिशाली लोग थे वो। शक्तिमान का मतलब होता है, इसका समानार्थी शब्द होगा शक्तिशाली भी होगा, ठीक है। और जो चित्रकार, यहाँ पे देखेंगे फिर से हमारा जो है प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे, तो शक्ति प्लस नहीं सॉरी चित्र प्लस कार मत मिला के क्या हुआ, चित्रकार जो हुआ, बनाते और कवि जो है गीत गाते थे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गीत गाते थे तो पूर्ण भूतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे खुशियाँ जो है, खुशी होता है यहाँ पे यह मिला के जो है खुशियाँ, यहाँ पे बहुवचन आया है। रोज का जो होगा कभी कभी जो है इसका विरुद्धार्थी रोज उस बत्ती की परिक्रमा करती। खुशियाँ मतलब जो खुशी थी, परिक्रमा का मतलब होता है चक्कर काटना, ठीक है। रोज का अगर हम लोग देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द अगर इसका देखेंगे तो कभी कभी होगा, ठीक है। और दुख का समान विरुद्धार्थी शब्द सुख होगा। भूले से भी उधर कभी जो है अपना रुख का मतलब होता है वहाँ कभी भूल से भी वो कभी भी अपना जो है रुख ना करते, मतलब भूल से भी जो है दुख जो है अपनी परछाई तक वहाँ पे नहीं डालती थी। अब यहाँ पे अगर हमारा देखा जाएगा तो एक यहाँ पे संजाल बन रहा है जो है वो है बस्ती के लोगों की स्थिति। वहाँ के लोगों की स्थिति क्या थी, मतलब लोग कैसे क्या करते थे। तो सबसे पहले आएगा कि पहले तो हम लोगों ने वो देखा था बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त और मिलनसार शक्ति शांति प्रेमी थे। दूसरा आएगा कि ताकतवर या बोल सकता शक्तिवान जो लोग थे वो जो क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे, लाठी और बल्लम खेलते थे। औरतें यहाँ पे पुरुष जो खेत खलिहानों और बागों में काम करते थे, ये तीसरा हो सकता है हमारा। और हमारा चौथा आ सकता है औरतें जो है चूल्हा चक्की संभालती थी। और छठा हमारा ये भी आ सकता है चित्रकार जो है चित्र बनाते और कवि जो है गीत गाते थे। ये जो है हमारा यहाँ पे क्या होता बन रहा है, हमारा एक संजाल बनना है कि बस्ती के लोगों की क्या स्थिति थी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। अब यहाँ पे कहते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य बन रहा है। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घना पेड़ पर एक जो है परी जो है रहती थी। अब यहाँ पे रहती थी आया है तो ये अपूर्ण भूतकाल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मिश्र वाक्य और अपूर्ण भूतकाल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो बस्ती आबादी हुआ तो बस्तियाँ या लग जाएगा तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। घने पेड़ जो है एक वचन है और हमारा ये क्या है, पेड़ जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा भी है। परी ये जो शब्द है ये हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। नन्ही मुन्नी, हम लोग यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बनता वन लाइन सेंटेंस की परी कहाँ रहती थी, है ना। परी कहाँ रहती थी, बस्ती के पास घने पेड़ पर जो है परी रहती थी। ऐसा भी हम लोगों का वन लाइन सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है। नन्ही मुन्नी मोहनी सूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे परी की जो है विशेषता बताई गई कि परी कैसी दिखती थी, है ना। यहाँ पे परी ऐसी थी एक क्वेश्चन बन सकता हमारा, या यहाँ पे एक संजाल हमारा जो है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए ऐसा बना सकते हैं, आ सकता है आपको। परी ऐसी थी, परी कैसी थी, जैसे कि पहला आएगा इसमें नन्ही मुन्नी सूरत वाली, ठीक है। मूरत और मासूम सूरत वाली थी। बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली थी।
परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे पहले पॉइंट में तो हमारा ये आएगा, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली पहले में आ जाएगा। दूसरे में आएगा परी की आंखें जो है बड़ी बड़ी थी। तीसरे में आएगा सुनहरे बालों और सुनहरों बालों वाली थी। और चौथे में आ जाएगा कि सुर्ख गालों वाली। ये हमारा जो है एक संजाल यहाँ पे पूर्ण होता है या प्रवाद तालिका हमारे यहाँ पे पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग देखेंगे कि यहाँ पे परी की विशेषता बताई गई कि परी कैसे दिखती थी। ठीक है, अब देखेंगे नन्ही मुन्नी, ये तो हमारा शब्द युगम शब्द है। मोहनी सूरत, मोहनी मूरत मतलब जो मन को मोह लेने वाला जो मूरत बनाया गया है उसे कहते, जो मन को मोह लेता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ई यहाँ पे देखेंगे मोहनी, मोहन होता है, ई जो जुड़ के मोहनी बन गया है यहाँ पे। मासूम मतलब एकदम भोलापन, सूरत है ना। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से हमारा जो है प्रत्यय आया है सूरत वाली। सूरत में वाली प्लस सूरत प्लस वाली, इसमें प्रत्यय वाली जुड़ के ये सूरत हो गया। ठीक है, बड़ी बड़ी आँखों, आँख होता है आँखों हो गया, यहाँ पे बहुवचन आ गया हमारा। यहाँ पे सुनहरे, सुनहरा होता है और यहाँ पे सुनहरा होता है, वहाँ सुनहरा होता है, सुनहरे हो गया है। बालों, बाल होता है, यहाँ पे ओ की मात्रा के बालों बन गया है, मतलब ये बहुवचन में हो गया। सुर्ख मतलब होता है लाल। ठीक है, सुर्ख मतलब होता है लाल। और गाल वालों मतलब गालों वाली, गालों प्लस वाली मिलकर यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा है वाली, इसलिए गालों वाली हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो परी की क्या विशेषता है, परी जो है कैसी दिखती थी। ठीक है, अब देखेंगे परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। मतलब अभी यहाँ पे देखेंगे गांव वालों के प्रति परी की क्या भावना थी, कैसे परी जो है गांव वालों को पसंद थी, मतलब गांव वाले पे वो किस प्रकार से अपनी मेहरबानी करती थी। ठीक है, वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहानों को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। अब यहाँ पे जो आप देखा जाएगा इस पंक्ति में, तो यहाँ पे जो परी है उसने जो है गांव वालों के प्रति परी की क्या जो है भावना थी उसको यहाँ पे बताया गया कि गांव वालों पर परी जो है किस प्रकार से मेहरबान थी या गांव वालों के लिए परी क्या क्या करती थी। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जो परी जो है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे परी द्वारा गांव के लोगों के लिए किया गया कार्य, तो कौन कौन सा होगा। परी द्वारा गांव वालों पर किया गया कार्य कौन कौन सा होगा। वो बहुत मेहरबान थी, अक्सर जो है चमकदार परों में उड़कर आती थी और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती थी। ये दूसरा हो गया। लड़कियों के साथ वो कहते सावन का झूला झूलती थी, आँख में चोली ये खेलती थी, ये उसका आंसर होगा। लड़कों के साथ वो क्या करती थी, पेड़ पर चढ़ती, नदी नहरों में तैरती, ये आंसर होगा इसका आएगा। और कभी कभी जो है किसी के खेत को जो है अनाजों से भर देती और किसी के आंगन में वो जो है रंग बिरंगे फूल खिला देती, ये जो है उसका आंसर आ सकता है। या इसका कारण लिखो भी ऐसा बन सकता है कि परी का गांव वालों के प्रति व्यवहार कैसा था, ऐसा भी हो सकता। कारण लिखिए, ठीक है, ऐसा था, तो आपको ये इधर से यहाँ तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे